तो क्या कह रहा है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे निम्नलिखित संख्याओं से गुना करने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो। तो यहाँ पर जो है इनको समझ लेते हैं अपने कॉपी में। तो चलिए देख लेते हैं इनको अपने कॉपी में। तो यहाँ पर देखिए अध्याय 6 प्रश्नावली 6.1 और वर्ग है 8वीं। इसमें प्रश्न संख्या 2 कह रहा है वह सबसे छोटी संख्या, कौन सी संख्या, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे निम्नलिखित संख्या ये जो संख्या दिया हुआ है इससे गुना करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो चलिए इनको सबसे पहले पूर्ण घन प्राप्त करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। तो इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं हम। सबसे पहले यहाँ पर 320 दिया हुआ है और इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले इसमें देखिए 2 से लगाएंगे, 2 से लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 16 दूनी के 32 और ये शून्य है तो शून्य। फिर 2 से लगाएंगे, 2 से लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 दूनी के 16 और ये शून्य। फिर 2 से लगाइए, 2 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा 40। फिर यहाँ पर 2 से लगाएंगे तो 40 का हाफ आधा 20। फिर 2 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा 10। फिर 2 से लगाएंगे तो 10 का आधा 5। और फिर यहाँ पर देखिए अब ये जो है विषम संख्या आ गया तो 5 से डायरेक्ट लगाएंगे, 5 से लगाएंगे तो 5 एकान 5, इसमें कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, तो यहाँ पर ऊपर कर लेते हैं इनको। 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 बार, तो 6 बार लिख देंगे। 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6। 5 कितनी बार आ रहा है, 1 बार। और इन संख्याओं को, ये जो संख्या दिया गुणनखंड आया हुआ है इसमें क्या कह रहा है, इन संख्याओं को कौन सी संख्या से गुना करें जिससे ये हमारा पूर्ण घन हो जाए। आप लोगों को पता होगा जब 3 संख्याओं के साथ यहाँ पर ग्रुप बना ले, यानी कि यहाँ पे समूह बनाए, 3 संख्याओं के साथ ये समूह बन जाए तो ये हमारा होता है पूर्ण घन। तो 2-3 संख्याओं के साथ समूह तो बना रहा है, ये भी 2-3 संख्याओं के साथ समूह बना रहा है, लेकिन ये 5 देखिए तो सिर्फ और सिर्फ इसमें एक ही बार आ रहा है। तो इसमें एक ही बार आ रहा है 5, तो इसमें 2 और की जरूरत है, 2 और 5, अगर 5 से 5 को गुना करेंगे इसकी जरूरत है हमें। तो इसकी जरूरत है तो हम क्या लिखेंगे, इसमें सबसे पहले ये तो पूर्ण घन संख्या हुआ नहीं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5। 5 जो है 3 के समूह में नहीं आ रहा, 5 3 के समूह में नहीं आ रहा है, आ रहा है। अब यहाँ पर आगे क्या लिखेंगे, तो आगे लिखेंगे अतः। अतः 320 जो है वो पूर्ण घन संख्या नहीं है, 320 पूर्ण घन संख्या नहीं है, या फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं पूर्ण घन नहीं है, नहीं है। तो क्या लिखेंगे इससे आगे, अब हम लिखेंगे इसे पूर्ण घन संख्या बनाने के लिए, इसे पूर्ण घन संख्या बनाने के लिए इसमें क्या जरूरत है, 2 5 की जरूरत है, इसमें 2 5 की जरूरत है, तो यहाँ पे लिख देंगे पूर्ण घन संख्या बनाने के लिए 2 और 5 की जरूरत है, 5 की जरूरत है। लिख दिए 2 और 5 की जरूरत है, या फिर बोल सकते हैं आवश्यकता है। अब हम क्या करेंगे इसमें, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है 320 जो दिया हुआ है, 320 में ये जो पहला नंबर दिया हुआ है 320, ये जो निकला 320 में हम अगर यहाँ पर 320 तो सबसे पहले पूर्ण घन संख्या है नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये 3 संख्याओं के साथ समूह नहीं बना रहा है। तो 320 में जो है हम यहाँ पर 5 गुने 5 कर दे तो ये इसके बराबर आ जाएगा। जब यहाँ पे इसका गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 8000। हम आगे समझाते हैं आपको। तो यहाँ पर लिख देंगे, अब ये आ जाएगा, इतना आ जाएगा, 2 गुने 2 कितनी बार है, 6 बार, 1 2 3 4 5 6 बार, और 5 आ जाएगा अब यहाँ पर 3 बार। और इसमें देखिए यहाँ पर लिखेंगे 8000। जब यहाँ पर इसको गुना कीजिएगा 320 को 5 से, फिर 5 से गुना कीजिएगा तो 8000 आ जाएगा। और यहाँ पर जब 8000 का गुणनखंड निकालिएगा, अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो इतना आ जाएगा। तो इसमें देखिए इतना जब आएगा तो इसमें 3 समूह के साथ यहाँ पर बना रहा है, 3 संख्याओं के साथ समूह बना रहा है, 2 भी बना रहा है, ये 2 भी बना रहा है 3 संख्याओं के साथ समूह, और ये 5 भी बना रहा है 3 संख्याओं के साथ समूह। जब 3 संख्याओं के साथ समूह बन जाता है तो वो हमारा होता है पूर्ण घन। तो यहाँ पर हो गया ये पूर्ण घन। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे अतः। अतः अतः अभिष्ट संख्या कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हम क्या चीज़ से गुना कर रहे हैं, 5 गुने 5 से गुना कर रहे हैं 320 में, तो ये हो जाएगा इसका अभिष्ट संख्या 5 गुने 5। अभिष्ट संख्या किसे कहते हैं, जिन संख्याओं की हमें जरूरत होती है वही होता है हमारा अभिष्ट संख्या। तो 5 को 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, तो ये हो गया इसकी अभिष्ट संख्या। तो इस तरह से हमने पहला नंबर समझ लिया। तो वीडियो को स्किप करके हम पहले बना लेते हैं, इसके बाद हम आगे समझाते हैं आपको। तो यहाँ पर देखिए वीडियो को स्किप करके हमने दूसरा नंबर बना लिया है। देखिए 243 का सबसे पहले क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखिए इसमें यहाँ पर इसका इकाई अंक 3 आ रहा है, तो ये 3 क्या है, विषम संख्या है, तो हम विषम संख्या से यहाँ पर लगाएंगे भाग। तो यहाँ पर 3 से लगाएंगे तो यहाँ पर 81 तिया के 243 हो जाएगा। फिर 3 से लगाएंगे तो 27 तिया के 81, फिर 3 से लगाएंगे 9 तिया के 27, फिर 3 से लगाएंगे तो 3 तिया के 9, और फिर 3 से लगाएंगे तो 1। तो यहाँ पर देखिए इसका गुणनखंड कितना आ रहा है,
3 कितनी बार आ रहा है? 1, 2, 3, 4, 5 बार आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए पहला 3 यहाँ पर 3 संख्याओं के साथ ये तो ग्रुप बना रहा है, यानी कि समूह बना रहा है। लेकिन दूसरा देखें तो इसमें 1 3 की कमी हो रहा है। 1 3 की क्या हो रहा है? कमी हो रहा है। समूह बनाने के लिए 1 3 की कमी हो रहा है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 3, ये जो 3 दिया है, ये 3 जो है 3 के समूह में नहीं आ रहा है, 3 के समूह में नहीं आ रहा है। इसीलिए यहाँ पे हम लिखेंगे अतः 243, ये जो 243 है ये पूर्ण घन संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे ये जो है समूह नहीं बना रहा है इसीलिए। तो यहाँ पर इससे आगे लिखेंगे, इससे पूर्ण घन संख्या बनाने के लिए एक और 3 की आवश्यकता है। एक और 3 की इसमें 2 है और एक और 3 लगा देंगे तो 3 हो जाएगा, और 3 जब हो जाएगा तो समूह बन जाएगा इसका, 3 के समूह। तो यहाँ पर एक और 3 की आवश्यकता है या फिर ज़रूरत है। तो यहाँ पर देखिए 243 में अगर हम 3 से गुणा कर दें, 243 में अगर 3 से गुणा कर देंगे, तो आ जाएगा 729, और 729 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो आ जाएगा इस तरीका से आ जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। इस तरह से इसमें देखिए समूह बन रहा है। 3 संख्याओं के साथ इस तरीका से समूह बना रहा है। जब इसके साथ समूह बन जाए, तो वो हमारा बन जाएगा, आराम से पूर्ण संख्या आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका अभिष्ट संख्या क्या होगा? तो यहाँ पर लिखेंगे अतः अभिष्ट संख्या हो जाएगा 3। यही 3 जो है ये हो गया हमारा अभिष्ट संख्या। तो इस तरह से हमने दूसरा नंबर समझ लिया। अब देख लेते हैं